तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, हमने क्या देखा था। सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे इसको, ये वाई डायरेक्शन है, इसको वर्टिकल बोलेंगे। तो रेंज जो है दो सिचुएशन में सेम आता है। अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे थीटा एंगल पर या फिर 90 माइनस थीटा पर, तो इन दो केस में रेंज सेम आया था। ये रेंज कितना आया था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों ही केस में बराबर आया था, r1 और r2 का वैल्यू, ये हमने देखा था। देखो लेकिन यहाँ पर हाइट जो है ना, मैक्सिमम हाइट, ये दोनों केस में अलग अलग आएगा, ठीक है। तो मान लो ये वाला हाइट था, मैक्सिमम हाइट h1, ये वाला कितना है h1, और ये ऊपर वाला है h2। तो h1 h2 और r में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। h1 h2 और r में क्या रिलेशन है, तो हमें बताना है रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड r। h1 h2 और r में रिलेशन बताना है। तो देखो रेंज तो हमारा क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। मान लेते हैं फॉर थीटा, थीटा जो प्रोजेक्शन है उसके लिए h1 है, मैक्सिमम हाइट क्या है h1। तो h1 बराबर आप क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लिखोगे, ये लिखोगे ना। और जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, उसके लिए क्या लिखोगे, फॉर 90 माइनस थीटा h2 लिखोगे। h2 बराबर क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2g आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2g को इधर इंटू कर देते हैं, तो 2g h1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से यू साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2g h1 हो जाएगा, ठीक है। यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g h1। सिमिलरली यहां पर देखो h2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2g, है ना। तो इस 2g को इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2g h2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यू कॉस थीटा हमें यहां पर क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2g h2। इस रूट को इधर भेजो तो अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट 2g h2 हो जाएगा। तो ये यू साइन थीटा मिल गया, ये यू कॉस थीटा मिल गया। अब देखो जो रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना, बाय जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो यू स्क्वायर है, 2 को सामने लिख लो और ये u को इसके साथ लिख लो, 2 टाइम्स इनटू है u का, तो इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा, और एक बार इसके साथ लिख लो u कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। क्लियर है। अब यहां से देखो u साइन थीटा का वैल्यू और यहां से u कॉस थीटा का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर लिख रहा हूं मैं, r इज इक्वल टू 2 u की जगह क्या लिखेंगे हम, u साइन थीटा की जगह अंडर रूट 2g h1। चलो यहां पर लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2g h1, और u कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2g h2 डिवाइड बाई g। दोनों अंडर रूट में है, एक मिनट, दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों अंडर रूट के अंदर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2g h1 इंटू 2g h2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये g, तो अंडर रूट से 2g 2 बार लिखा हुआ है तो बाहर आ जाएगा,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4g बाहर आ जाएगा, अंडर रूट H1H2 बचेगा और नीचे डिवाइड बाई जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 4 अंडर रूट H1H2 बचेगा। ये हमारा R है। तो R इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 अंडर रूट H1H2 ये मिल गया। तो ये रिलेशन होगा R H1 और H2 में। क्लियर है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट H1H2। नोट कीजिए। सर क्लियर नहीं आ रहा है। 2 मिनट वेट कीजिए, क्लियर हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है क्या? जेनवी बारसूर, नोट कीजिए जल्दी से। स्पीड में लिखेगा, है ना, स्पीड में नोट करना। जल्दी करो बेटा नोट। ये रिलेशन याद रखना, R इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1H2, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट H1H2। सर क्या बोलिए सर? क्या बोल रहे हो? सर एक्सप्लेन करो एक बार सर। फिर से एक्सप्लेन करो। यस सर। कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है? सर सभी को एक बार सर। अरे कुछ नहीं है, देखो माइक ऑफ कर दो। 2 बार हमने देखो 2 अलग अलग एंगल लिया हमने प्रोजेक्शन का, एक थीटा एंगल लिया है और 90 माइनस थीटा। कल मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में। तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होता है। रेंज अगर यू सेम हो, जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर वो सेम है तो रेंज सेम होता है, लेकिन हाइट अलग अलग होता है। H1 H2 होगा, मैक्सिमम हाइट अलग होगा दोनों के लिए। तो हमें H1 H2 और R में रिलेशन पता करना था, क्या होगा। तो देखो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यू स्क्वायर है ना, तो एक बार यू साइन थीटा लिख लो, एक बार यू कॉस थीटा लिख लो, तो 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें H1 H2 और R में रिलेशन बताना है। तो थीटा के लिए मान लो हम H1 ले रहे हैं, तो H1 H का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर रख दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिमिलरली यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो 2g को इधर इंटू कर देंगे, तो 2g H1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g H1 हो जाएगा ना। तो यू साइन थीटा हमें क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2g H1।
सिमिलरली 90 माइनस थीटा के लिए H2 लिख रहे हैं हम लोग, तो H2 क्या है यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2g को इधर भेज दो, तो 2g H2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2g H2। अब ये यू साइन थीटा का वैल्यू और यू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ देखो वही रखें 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा की जगह अंडर रूट 2g H1 यहाँ से, और यू कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 2g H2 यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, बाकी सॉल्व करने तो आता ही है सबको। ठीक है बेटा, नोट कीजिए जल्दी से, कर लिए क्या? अब अगला हमें बताना है रेंज कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना, हम रेंज को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। तो रेंज का अगर फॉर्मूला देखोगे तो u और थीटा पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। चलो मिटा दूं, चलिए है ना, मिटा रहा हूं। हो गया नोट? चलो देखो है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम कब होगा, डी आर बाई थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो वहां से 2 सामने आ जाएगा, डिवाइड बाय जी। क्लियर है? इज इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है इसको। तो यहां से 2g और यू स्क्वायर उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा यहां पर, केवल कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा किसके बराबर आएगा, 0 के। तो कॉस 2 थीटा 0 के बराबर कब होगा, ये यहां पर हम क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब 2 थीटा को क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 2 थीटा को क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर क्या मिलेगा हमें, मैक्स मिलेगा, आर मैक्स। तो यहां पर थीटा की जगह 45 रख दो, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, जी। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 करने से क्या आता है, 90 डिग्री, डिवाइड बाई जी।
साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप ये अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो। नोट कीजिए, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। नोट कीजिए। जल्दी लिखो बेटा। सभी लोग एक अलग से कॉपी बना लेना फिजिक्स का, उसमें नोट करते जाना। जल्दी नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। हो गया सर। ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला देखते हैं, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ये पैराबोला होता है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इस तरीके से होता है, वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स और वाई में इस तरीके से अगर रिलेशन है तो वो पैराबोला होता है। ठीक है, एक्स और वाई अगर रिलेटेबल है किसी इक्वेशन में तो उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर पाथ कहते हैं। क्लियर है? इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेबल in an equation that is called trajectory या फिर पाथ। उसका पाथ क्या है ना, ट्रेजेक्टरी या फिर पाथ क्या है। क्लियर है? तो जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं, सपोज करो
ये एक्स है, ये वाई है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है। पाथ का इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। एक्स और वाई डायरेक्शन में आपको समझना है। एक्स के लिए अलग समझिए एक्स डायरेक्शन को, और वाई डायरेक्शन के अलग अलग से समझिए। तो एक्स डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारा यू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, जिधर थीटा होता है उधर होता है यू कॉस थीटा, और इस साइड कितना होगा यू साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी का, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना होगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? यू एक्स हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा और यू वाई यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है। जबकि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, माइनस जी के बराबर होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर हम s का इक्वेशन लगाए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर x लिख देंगे, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ax जीरो है तो sx बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ux इंटू टी, यही लिखेंगे। मान लो ये जो है ये x है, ये रेंज हमारा कितना है x, रेंज कितना है x, तो एस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं x, और यू एक्स की जगह कितना लिख सकते हो, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहां से हमें t कितना मिल रहा है, t इज इक्वल टू मिल रहा है x बाई यू कॉस थीटा मिल रहा है। क्लियर है? तो ये हमें t मिल गया। अब सेम फॉर्मूला y डायरेक्शन के लिए अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। एस वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई, यहाँ पर वाई पुट कर दो। यू वाई की जगह क्या पुट कर सकते हो, यू कॉस थीटा इंटू टी, टी यहाँ से पुट कर दो, है ना, यहाँ से टी पुट कर दो, टी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये यू साइन थीटा है, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा है, और यहाँ माइनस हाफ, माइनस इसलिए आएगा कि ये जी माइनस है, और टी का वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन है हमारा, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, नोट कीजिए, ये इक्वेशन याद रखना है। नोट कीजिए यहां तक, और आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिए इसको 2-3 बार। सभी लोग बात मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। और डीएवी किरंदुल, नोट करो।
चलो 2 मिनट का समय है, जल्दी लिखिए। हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये सबको याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। तो मान लो एक टावर है, ये है ना। सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखिए, नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नहीं है बेटा, टॉपिक है, और बड़ा लिखो। बड़ा बड़ा ही लिखते हैं हम लोग, छोटा दिखता है उधर। ये ठीक है क्या? यस सर ठीक है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है ना, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल देखते हैं। तो मान लो किसी टावर में आप चढ़ गए हो, टावर या बिल्डिंग में, वहां से आप किसी पार्टिकल को ऐसे इधर प्रोजेक्ट कर रहे हो यू वेलोसिटी देके। यू कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो जब आप उसको फेंकोगे एक्स डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ लाने का कोशिश करेगा। तो ये पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से गिरेगा। ये हमारा बिल्डिंग है या टावर है ना, मान लो टावर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, बिल्डिंग से अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता। किसी भी पॉइंट में अगर हम देख लें तो यू इधर ही रहेगा, यू सेम रहेगा। मान लो इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यू सेम रहेगा। और नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जी। नीचे क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे जी होगा। तो जी इसे क्या करेगा, नीचे लेके आएगा। साथ ही साथ वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसको इंक्रीज करवाएगा, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन नॉट चेंज।
but velocity in y direction increases, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्लियर है? चलो इधर का मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, आ रहा है क्या स्क्रीन अब? आ रहा है, आवाज आ रहा है? आस्था विद्या मंदिर, KSP जवांगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। मान लो एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है 20 मीटर। यहां से एक पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड देके। ठीक है, आपको बताना है ये पार्टिकल कितनी देर के बाद नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस ग्राउंड। ग्राउंड कितनी देर बाद पहुंचेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे पहुंचेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको देखें इस पार्टिकल को, तो नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 20 मीटर है वाई डायरेक्शन में। तो एस वाई हमें कितना दिया गया है? नीचे नीचे आ रहा है पार्टिकल, तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे? -20 मीटर, है ना। और वाई डायरेक्शन में इसके पास क्या होगा? जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए वाई भी कितना लिखेंगे? -g। ठीक है, एस वाई पता है, ए वाई पता है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? 0, क्योंकि ये जो वेलोसिटी गिवन है किसमें दिया गया है? एक्स डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों का यूज हम लोग कहां पर कर सकते हैं? कहां पर कर सकते हैं बेटा? S = ut + ½ at²। तो ut + ½ at²। तो यहां पर क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, यहां भी y आ जाएगा और यहां भी
y आ जाएगा। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u y 0 है हमारा, है ना। तो एस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -20, और ये वाला टर्म हो जाएगा 0, और ये माइनस में आ जाएगा हाफ जी, और ये टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू -1/2, जी की जगह 10 लिख लो, और ये टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर इंटू करो तो 4 आ जाएगा, और ये इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से टी कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा, है ना। √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको, इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का। नोट कीजिए जल्दी से। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। नोट करो बेटा जल्दी। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं फिजिक्स का। अगला क्लास 2:30 से होगा मैथ्स का। आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। चालू रहेगा वीडियो। माइक ऑफ कर रहा हूँ मैं।